पशु पक्षियों की बोली समझने वाली बहू। एक व्यापारी किसी नगर में अपने परिवार सहित पति पत्नी पुत्र और पुत्र वधू के साथ रहता था। उसका बेटा व्यापार के लिए कई दिनों तक बाहर रहता था। पुत्र वधू घर पर सास ससुर की सेवा करती थी। एक दिन उसकी पुत्र वधू, जिसका नाम करमवती था, आधी रात के बाद खाली घड़ा लेकर बाहर गई और बहुत देर में लौटी। उसके ससुर ने उसे वापस लौटते देख लिया। उसे करमवती के चरित्र पर शंका हुई। उसने सोचा कि बेटा बाहर गया हुआ है, ऐसे में बहू का आचरण आपत्तिजनक है। उसने अपनी पत्नी से चर्चा की और बहू को मायके छोड़ देने का निर्णय किया। अगले दिन ससुर करमवती को रथ में बिठाकर रथ हाँकते हुए उसके मायके की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। ससुर ने बहू से कहा, तुम रथ से उतरकर जूते उतारकर नदी पार कर लो। किंतु बहू ने बिना जूते उतारे ही नदी पार कर ली। ससुर ने मन में सोचा कि यह दुष्चरित्र होने के साथ ही अब आज्ञाकारी भी है। थोड़ा आगे जाने पर रास्ते के किनारे एक खेत मिला, जिसमें सरसों की फसल लहलहा रही थी। ससुर ने कहा, कितनी सुंदर फसल है, इस बार तो किसान खूब लाभ कमाएगा। करमवती ने उत्तर दिया, आपकी बात तो ठीक है, किंतु यदि यह जंगली जानवरों से बच जाए तब। ससुर को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। कुछ दूर और चलने पर वे एक नगर में पहुंचे। यहाँ के लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। यह देखकर ससुर के मुंह से निकला, कितना सुंदर नगर है। करमवती बोली, आपकी बात तो ठीक है, यदि इसको उजाड़ा ना जाए तो। ससुर को उसकी बात अच्छी तो नहीं लगी, किंतु वह कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। व्यापारी एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रथ को रोककर पेड़ की जड़ में बैठकर आराम करने लगा, जबकि करमवती पेड़ से दूर जमीन पर बैठ गई। यह देखकर व्यापारी ने सोचा कि यह कैसी औरत है जो उल्टे काम ही करती है। थोड़ी देर आराम करके वे फिर आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर करमवती का ननिहाल आ गया। रास्ते में ही उसका मामा मिल गया और जिद करके उन्हें अपने घर ले गया। वहाँ भोजन करके करमवती का ससुर अपने रथ में ही लेट गया। ससुर को रथ में लेटा देखकर करमवती भी रथ के पास ही जमीन पर बैठ गई। उसी समय पास के बबूल के पेड़ पर बैठा एक कौवा काव काव करने लगा। लगातार काव काव की आवाज़ सुनकर करमवती बोली, अरे तू थकता क्यों नहीं? एक बार पशु की बोली सुनकर उसके अनुसार कार्य करने के कारण मुझे घर से निकाला जा रहा है। अब तुम्हारी बात मानकर मैं एक नई आफत मोल ले लूं। कल रात एक गीदड़ की आवाज़ सुनकर मैं नदी किनारे गई और एक मुर्दे के शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतारकर घर ले आई। उसके कारण मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब तू कह रहा है कि इस बबूल की जड़ में खजाना गड़ा है। मैं क्यों आफत मोल लूं? मैं पशु पक्षियों की बोली समझती हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष? करमवती का ससुर उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने
बबूल की जड़ में खुदाई करके देखा तो उसे सचमुच खजाना मिल गया। वह बहुत प्रसन्न हुआ और बहू की बड़ाई करने लगा और उसे लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने पूछा कि तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी? करमवती ने उत्तर दिया, वृक्ष की जड़ में सर्प का डर रहता है, इसलिए वृक्ष की जड़ से दूर बैठना ही बुद्धिमानी है। इस प्रकार खुशहाल नगर के बारे में उसने कहा कि जिस नगर के लोग अतिथियों का स्वागत नहीं करते, वह नगर वास्तव में आदर्श और खुशहाल नहीं होता है। अंत में ससुर ने जूते पहने नदी पार करने का कारण पूछा, जिसके जवाब में करमवती ने कहा, नदी में विषैले जीव जंतुओं का भय रहता है। इसके अलावा नदी तल में कंकड़ पत्थर होते हैं, इसलिए नदी तालाब को सदैव जूते पहने ही पार करना चाहिए। करमवती का ससुर उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसके हृदय करमवती के लिए और सम्मान बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने करमवती को घर की सारी जिम्मेदारी दे दी।